महीने से सतत निरंतर लगे हुए वीरेन जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इसकी कवरेज में परिश्रम की पराकाष्ठा की है और ये खबर आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो वीरेन जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज ट्रस्ट की बैठक में क्या हुआ वीरेन जी? देखिए, आज एक बहुत बड़े घटनाक्रम का पटाक्षेप हो गया और ट्रस्ट के अध्यक्ष और कुछ सदस्यों को इसके लिए साधुवाद देना पड़ेगा कि उन्होंने साफ तौर पर दागी लोगों को बैठक में आने से मना कर दिया। तो आज सफाई अभियान के तौर पर आप इसको देखें कि 80% सफाई पूर्ण हो गई। जितनी गंदगी थी, जितने आरोप थे, वो समाप्त हुए। अब अयोध्या में राम मंदिर के संचालन की एक नई व्यवस्था आए, इसको लेकर इंतजार है। वैसे चंपत राय और अनिल मिश्रा का खेल अब खत्म है अयोध्या से। चंपत राय तो मान लो बड़े नेता हैं, दिल्ली चले जाएंगे, जयपुर चले जाएंगे। अनिल मिश्रा अयोध्या में रहना है, देर सवेर उनके ऊपर घूम सकता है कानून का शिकंजा। वैसे ब्रजेश जी, पिछले 30-40 दिनों में अयोध्या की जितनी बदनामी हुई है, राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर जितनी थू-थू हुई है, शायद कभी अयोध्या, जहां लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान किया, कार सेवा की, इसी दिन के लिए थोड़ी की थी मंदिर बन जाए तो तुम लूटपाट के माल बना लो। ये इस उद्देश्य से किया गया था कि इस देश में धर्म मजबूत होगा, राम फिर से स्थापित हो गए और करोड़ों लोगों को अपने इतिहास को फिर से जीवित होते देखने का मौका मिलेगा। लेकिन इन चंदा चोरों ने पूरी इज्जत लुटा दी। ये लालची और भ्रष्टाचारी लोगों ने इस मंदिर को लूट का अड्डा बना लिया और जनता के विश्वास के करोड़ों रुपए दान के हीरा जवाहरात सोना चांदी खाए। लेकिन पेट कभी भर जाना चाहिए था, पेट भरा नहीं, ये रुके नहीं। आज राम मंदिर ट्रस्ट में फैसला हो गया कि 2 का इस्तीफा है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में जो लोग नैतिकता और मर्यादा की बात करते हैं, उनको आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। इतने दिन तक रोज अयोध्या में रह के खटर पटर आगे पीछे जो चल रहे थे, इनको वहां से निकल जाना चाहिए था। अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई, जो जांच हुई, उससे लोग संतुष्ट नहीं थे। आज लोग संतुष्ट हुए हैं कि चंपत राय और अनिल मिश्रा जो सबसे प्रभावशाली हैं, इनका इस्तीफा हुआ है। अगर ये पहले कर देते तो फिर ये इतनी बदनामी ना होती। आपको याद होगा कि इस देश में नैतिकता के आधार पर बड़े बड़े इस्तीफे हुए हैं। इसी राम मंदिर के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी को इस्तीफा देना पड़ा था, वो भी लोगों को याद है। राम के मंदिर में बैठने वाले लोगों ने राम के जीवन से कोई प्रेरणा नहीं ली। जिस राम को पृथ्वी का राज मिलना था, उनके पिता ने रात में बुलाकर वनवास का ऐलान कर दिया और वो हंसते हंसते ये कहकर अपनी मां से गए कि मुझे पिताजी ने वन का राजा बना दिया है और पूरे पृथ्वी का राज, सोना चांदी संपदा छोड़कर राम 1 मिनट में चले गए पिता के वचन और माता के वचन को पूरा करने के लिए। उस अयोध्या में उन्हीं राम के मंदिर को बनाने वालों ने लूटपाट का अड्डा बना दिया और त्याग की एक बात भी नहीं सीखी। राम के चरित्र को, रामचरितमानस को पढ़ते हैं लेकिन उसकी बात को नहीं मानते। बड़ी आश्चर्य की बात है। ये तो वही हो गया कि धर्म के आड़ में चाहे जो आज तक पाखंड का आरोप लगता रहा है, वो इन्हीं लोगों की वजह से लगता रहा है। अगर राम अधिकार मांगते तो राज्य पा लेते, कोई रोक नहीं सकता था उनको, लेकिन वो फिर कभी राम नहीं बन पाते। आज जिंदगी में कर्तव्य से पत्रकार बड़ा की कुछ बात भी का नहीं। मर्म समझिए
वीरेंद्र जी, जितना ज्ञान इन्होंने 4 लाइन में दे दिया, बड़े बड़े कथावाचक घंटों बोले न दे पाएंगे। बड़ी ऊंची बात आपने कह दी। ब्रजेश जी, कोई व्यक्ति अधिकार से महान नहीं बनता, त्याग से महान बनता है। चंपत राय अगर पद त्याग देते तो क्या समस्या थी उनको, लेकिन वो अधिकार पूर्वक जमे रहे, और यही अधर्म है, ये राम राज्य नहीं है। एक दिन आपसे कथा करवाऊंगा वीरेंद्र जी। देखिए, भारत के मंदिरों में इतना पैसा आता है, दान आता है, अगर अनाथालयों को, गरीबों को उसमें से कुछ हिस्सा दिया जाए तो हम मानवता का ज्यादा भला कर सकते हैं। वैसे हमारे देश में अगर 100 रुपया के घूस ले लो तो जेल भेज दिन जात है। यहाँ हजारों करोड़ की चोरी चकारी हो गई, और सब अब मामला देखिए कहां से कहां पहुंचा। अच्छा, ये भी अयोध्या के ही हैं वीरेंद्र जी, वहीं के रहने वैसे वाले। मैं एक चीज कहूंगा ब्रजेश जी, कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और उन्होंने भी इस पर चिंता जताई, और आज दिनेश जी भी बैठे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, इन्होंने भी आम की पार्टी का काफी आनंद लिया है, और उसकी मिठास के साथ वो इस डिबेट में आए हैं। आए तो खाली हाथ हैं स्टूडियो। नहीं, लेकिन वो कौन कल खा गया उन्होंने हमसे? शर्मा की चाय की दुकान पर जब वो अध्यक्ष जी इनके चाय पी रहे थे, हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि दिनेश जी ने दिल्ली में बहुत फ्री की हमारी चाय पी है, पैसा यही देंगे यहाँ, और यहाँ भी वे पैसा नहीं दिए दिनेश जी, पूछिएगा, बैठे हैं। तो मैं तो कहता हूं इनके ऊपर आप जुर्माना ठोको। देर से देर लगाना पड़ेगा जी, कंक्लूड करें लेकिन प्लीज। जी, इस देश में सफेदी की आड़ में उच्च पदों पर बैठे लोग नैतिकता और मर्यादा का जब पालन नहीं करते, तब यह कहना पड़ता है कि राम तुम्हें फिर आना होगा इस देश में, क्योंकि तुम्हारी बड़ी जरूरत है। यहां पर जो हाल है आज, लेकिन एक चीज अच्छी हुई है ब्रजेश जी, जिसको कार्यवाहक इन्होंने महासचिव बनाया है, कृष्ण मोहन जी को। वो ऐसे समाज से आते हैं जहां पर जात पात के आरोप लगते हैं, छुआछूत के आरोप लगते हैं, लेकिन आज उनको दुनिया के देश के सबसे बड़े मंदिर का इंचार्ज बनाया गया है। इसका स्वागत होना चाहिए। तो जी, कंक्लूड करें। आप सुनिएगा 4 लाइन। आज राम तुम्हें फिर आना होगा कि आयाम यही, आवाहन यही, अच्छे करने का नाम सही, और दोहरा लो वैसी ही उपलब्धि, सामर्थ्यवान का काम यही। हे राम, देश के विश्व पटल पर वैसे ही चमकाना होगा, अनुज को अपने संग लिए, हे राम तुम्हें फिर आना होगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपने आध्यात्मिक, तार्किक, इन्वेस्टिगेशन, ट्रस्ट के भीतर के सभी पहलुओं को छूने की कोशिश की। आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।